हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज बात करेंगे एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। गाइस आप सबने बागबान और कभी खुशी कभी गम तो देखी होगी। सो गाइस आज की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है इन बोथ द मूवीज, दैट इज राज मल्होत्रा इन बागबान और यशवर्धन यश रायचंद इन कभी खुशी गम, उसी के अराउंड है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जो राज मल्होत्रा है बागबान का और जो यशवर्धन रायचंद है केथरी जी का, वो दोनों एक ही आदमी है गाइस। और कैसे ये आदमी एक ही है पर अलग अलग मल्टीवर्स में। गाइस अगर आप मार्वल मूवीज देखते हैं और आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। हमारे ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज हैं, कई प्लैनेट्स हैं, और जैसे हम पृथ्वी पे हैं वैसे ही हमारे जैसे हमारे हमशक्ल्स या फिर हमारे जैसे ही हमारे डुप्लीकेट्स अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स में अपनी लाइफ जी रहे हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं और वो हमसे रिजेम्बलेंस लगते हैं, वो हमारे तरह है, हम उनके तरह है, वो हमारे तरह है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आप एक प्लैनेट में एक जैसे हो तो हो सकता है अलग प्लैनेट में दूसरी लाइफ जी रहे होंगे, दूसरे जैसे होंगे। जिन लोगों से आपकी इस प्लैनेट में नहीं पटती है या खटपट है या प्रॉब्लम्स है, हो सकता है दूसरे प्लैनेट में उन लोगों के साथ आपका एक अलग इक्वेशन हो। ये जो राज मल्होत्रा है बागबान का और कभी खुशी कभी गम का यशवर्धन यश रायचंद, ये दोनों एक ही आदमी है पर अलग अलग मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स में। और इन लोग में बहुत सिमिलैरिटीज है, जैसे कि दोनों को अपनी टाई बांधने नहीं आती, दोनों ही अपनी बीवियों से अपनी टाई बंधवाते हैं, दोनों को ही बच्चों का बहुत शौक है गाइस। बच्चों का इतना शौक है कि वो बच्चे अडॉप्ट तक कर लेते हैं। कभी खुशी कभी गम में जो राहुल था, दैट इज प्लेड बाय शाहरुख खान, वो एक अडॉप्टेड बेटा था, उसको यश रायचंद ने अडॉप्ट किया था। उसी तरह राज मल्होत्रा ने सलमान खान को बागबान में अडॉप्ट किया था। सो गाइज इन दोनों को बच्चों का बहुत शौक है, इतना शौक है कि ये बच्चे अडॉप्ट भी कर लेते हैं। गाइज दोनों को गुस्सा बहुत आता है, एक बार गुस्सा नाक पे चढ़ गया तो ये किसी की नहीं सुनते। बागबान वाले अमिताभ बच्चन को भी गुस्सा जब आ गया तो वो कुछ नहीं सुनता और रिश्ते खत्म कर देता है, अपने ही बच्चों को डिसोन कर देता है। कभी खुशी कभी गम वाला भी ऐसा ही आदमी है, उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वो भी अपने बच्चों को डिसोन कर देता है। अगर आपने कभी खुशी कभी गम में देखा है तो जब शाहरुख खान काजोल से शादी कर लेता है अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो शाहरुख को डिसोन कर देता है और उससे नहीं बात करता है 10 साल तक। उसी तरह बागबान में जब अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है क्योंकि उसके बच्चे उसे किस तरह ट्रीट करते हैं तो वो अपने ही चारों बच्चों को डिसोन कर देता है और उनसे कभी नहीं बात करता। दोनों ही लोग इन बोथ द मूवीज बहुत ही रिच और सक्सेसफुल हैं। बागबान का अमिताभ बच्चन एक बैंक मैनेजर था और बहुत ही रिच और सक्सेसफुल था अपने काम में, और कभी खुशी कभी गम का जो अमिताभ बच्चन था वो एक बिजनेस टाइकून था गाइस, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो भी सक्सेसफुल था। ये लोग अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। एक बार अगर इनके बच्चे कह दे कि मुझे अपने पापा से मिलना है तो ये अपना अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों से मिलने आ जाते हैं। जैसे कि बागबान में जब बच्चों ने माँ बाप को सेपरेट किया और बोला कि पापा हमारे साथ रहेंगे और मम्मी दूसरे भाई के साथ, तो वो अपना घर बार छोड़ दिया एक बार में ही और अपने बच्चों के साथ रहने चला गया, ज़्यादा सोचा नहीं। उसी तरह कभी खुशी कभी गम में जब ऋतिक रोशन कहता है कि डैड आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो वो भी बेटे की इच्छा के आगे अपना बिजनेस, अपना घर द्वार छोड़ के, मतलब कि अपना बिजनेस और अपना काम छोड़ के बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी वाइफ को लेके अपने बेटे रोहन से मिलने चला जाता है लंदन। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों की बात बहुत मानते हैं और उनकी बातें रखते हैं। सो या सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।